दूर किसी जंगल में एक सीता नाम के टुनी चिड़िया और उसका पति रामू एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करता था। और इन दोनों पति पत्नी सुबह से शाम तक एक फूल का बगीचा में काम करता था और उस बगीचा का फूल बाजार में बेचकर उसी का घर गुजारा करता था। आज ही सुनिए, अगर ऐसे ही चलते रहेगा ना, हम दोनों का बहुत सारे पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम दोनों एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। हाँ सीता, तुमने सही कहा है। अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो हम दोनों का बहुत सारे पैसा हो जाएगा, फिर हम दोनों एक नया घर बनाऊंगा। रामू जब फूल लेकर बाजार में बेचता था तब उसी का पास में एक कालू कौवा का एक फूलों का दुकान था। लेकिन कालू कौवा से भी ज्यादा फूल रामू का फूल ज्यादा बिकता था। इसी बात लेकर उस कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता था। कालू जी, क्या हुआ? आज भी कोई फूल नहीं बिके है क्या? हाँ काकुली, हमसे भी ज्यादा उस रामू का फूल ज्यादा बिकता है, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है उसको मार ही डालूं। हाँ कालू जी, तो उसको मार ही डालो ना। नहीं काकुली, ऐसे तो उसको नहीं मारूंगा। तो फिर कैसे मारोगे उसको? सुनो काकुली, हम दोनों रात में जाकर उसी का फूलों को बागीचा में जाकर उसका सारे फूल चुरा कर ले आऊंगा, फिर देखूंगा कल फूल लेकर कैसे बाजार में जाता है। हाँ कालू जी, तुम सही बोले हो। चलो रात को उसी का फूलों को बागीचा में जाकर सारे फूल हम दोनों चुरा कर ले आते हैं। काकुली, कल देखूंगा इस रामू कैसे बाजार में फूल लेकर जाता है। आज इसी का सारे फूल हम दोनों चुरा कर ले जाऊंगा, फिर देखता हूँ वो क्या करता है। हाजी, हम दोनों को क्या हुआ? देखो, सारे फूल कोई चुरा कर ले गया। अब हम दोनों को कैसे चलेगा? सीता, तुम रो मत सीता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम रो मत सीता। सीता, तुम रो मत, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम दोनों का फूल कौन चुरा कर ले गया, मैं सब कुछ जानता हूँ। सुनो सीता, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम दोनों बहुत ईमानदार भी हो, तुम दोनों सच्चा दिल का हो और बहुत परिश्रमी हो। मैं वन देवता हूँ। सुनो सीता रामू, तुम दोनों फिर से कोई काम शुरू करो यहीं पर और देखो क्या होता है। फिर से सीता रामू बहुत परिश्रम करके उसी खेत में एप्पल का पौधे उगाता है और कुछ दिनों में उस एप्पल का पौधे बहुत जल्द बड़ा हो जाता है और उस एप्पल पेड़ पर बहुत सारे एप्पल उगता है और इसको देखकर रामू सीता बहुत खुश हो जाता है। फिर कालू इस बात को देखकर बहुत जलता है। फिर उन दोनों आपस में बात करता है कैसे रामू और सीता का कैसे उसी का एप्पल का पेड़ से सारे एप्पल चुराकर बाजार में बेचेगा। फिर देखता है उसी का घर में आग लग जाता है। फिर उन दोनों को समझ आ जाता है उन दोनों जो गलत काम किया है उसी का सजा उन दोनों का भी मिला है।